ओ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेदोक्त धर्म विषय पूजनीय मातृशक्ति आचार्य महानुभाव ब्रह्मचारी गण, कल मंत्र देख रहे थे। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणया दक्षिणा श्रद्धामापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। यजुर्वेद का मंत्र ये स्वामी जी ने दिया। माने सत्य को प्राप्त करने की एक सीढ़ी, एक श्रृंखला। व्रत करेंगे तो दीक्षा को प्राप्त हो जाएंगे, और जो दीक्षा को प्राप्त हो जाता है उसको दक्षिणा मिलती है, और दक्षिणा से श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा से सत्य को प्राप्त होता है व्यक्ति। आगे कुछ अथर्ववेद के मंत्र स्वामी जी प्रारंभ कराए। श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्त ऋते श्रिता सत्येन आवृता श्रिता प्रावृता यशसा परिवृता। श्रमेण तपसा सृष्टा, श्रम के साथ और तप के साथ परमेश्वर ने सृष्टा रचा है, ये संसार रचा है। माने इस संसार में जो प्राणी रचे हैं, प्राणियों के शरीर बनाए हैं, उसमें श्रम करने का भी सामर्थ्य है और तप करने का भी सामर्थ्य है। फिर करें ब्रह्मणा वित्त ऋते श्रिता। ब्रह्मणा अर्थात मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि अपने परमेश्वर का जो वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान से ऋत को बढ़ाते जाएं, सत्य को बढ़ाते जाएं। सत्येन आवृता श्रिया प्रावृता यशसा परिवृता। स्वामी जी का अर्थ देखते हैं इनका। करें अभिप्रायः, इन मंत्रों का अभिप्राय है श्रमेण इत्यादि मंत्रेषु धर्मस्य लक्षणानि प्रकाश्यन्त इति। करें श्रमेण, जो ये दो मंत्र दिए, इन मंत्रों में धर्मस्य लक्षणानि, धर्म के लक्षणों को कहा है। जैसे मनुस्मृति में धर्म के लक्षण कहे हैं 10 लक्षण। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। वहाँ 10 धर्म के लक्षण कहे, तो यहाँ भी धर्म के लक्षण कुछ कह रहे हैं। आगे उपनिषद के भी वाक्य देंगे, वो भी धर्म के लक्षण कहेंगे। यहाँ श्रम और तप 2 शब्द आए, तो ये धर्म के ही लक्षण हैं। श्रम करना, खोल रहे हैं श्रम, श्रम को खोल रहे प्रयत्न, उसी को और खोला पुरुषार्थ, और बढ़ गए उद्यम इत्यादि। श्रम को खोला जो प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है, उद्यम करना है, ये जो है। और दूसरा कहा तप धर्मानुष्ठानम। ये श्रम और जो तप है ये धर्म का अनुष्ठान है। माने परमेश्वर ने हमारे शरीर में ये दोनों चीजें रखी हैं, श्रम करने का सामर्थ्य और तप करने का सामर्थ्य। सूत्र दिया वहां त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। वहां पुरुषार्थ शब्द पढ़ा है, अर्थात हम जो त्रिविध दुख हैं, 3 प्रकार के दुख हैं, उनको नष्ट करने के लिए यदि बहुत ज्यादा लग्नशील हैं, संवेदनशील हैं, प्रयत्नशील हैं, तो समझो कि वो पुरुषार्थ चल रहा है हमारा। वहीं आप देखेंगे वहां लोगों ने कहा कि जी ये क्या पुरुषार्थ नहीं है जो रोजाना हम रोटी कपड़ा मकान की चिंता करते हैं और इसके लिए कमाते हैं, क्या ये पुरुषार्थ नहीं है? गृहस्थ लोग घर छोड़ करके पता नहीं कितने कितने किलोमीटर, हजारों कई हजार किलोमीटर घर छोड़ करके जाते हैं रोटी कपड़े मकान के लिए।
तीन ही चीजों के लिए तो दुनिया भटक रही है, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीन के अतिरिक्त आप देख लीजिए कुछ और हो तो। और हमारे एक उपदेशक थे, बोले इतनी जरूरत ही नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान तीनों फ्री में मिल सकते हैं। कब? कहने लगे किसी को लठ लगाओ सिर में लठ मारो और झट से रोटी, कपड़ा, मकान। मकान भी इतना मजबूत कि सैकड़ों वर्षों ने टूटे। जेल है ना, आचार्य जी कह रहे, जेल में पहुंचो इतना मजबूत मकान मिल जाता है कि वो दादा ले पोता भरते। कपड़ा भी मिलता है, नीचे कंबल बिछाने का और ऊपर ओढ़ने का। भोजन भी समय पे मिलता है, लेकिन वो बंधन युक्त है। तो पुरुषार्थ कर रहे हैं लोग, वहां कह रहे हैं कि क्या ये पुरुषार्थ नहीं है? वहां ऋषि कहते हैं कि भाई पुरुषार्थ तो है, लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। इसके लिए जो मेहनत की जाती है, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, वो पुरुषार्थ है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये पुरुषार्थ बहुत नगण्य है। क्यों? क्योंकि हमने रोटी के लिए आज प्रयत्न किया, भूख लगी, और वो पुरुषार्थ करके हमने वो क्षुधा निवृत्त कर ली। इस पुरुषार्थ से तो कल फिर भूख लगती है। ऐसा पुरुषार्थ होवे कि कभी भूख ही न लगे, ऐसा पुरुषार्थ होवे कि कभी मकान की जरूरत ही न पड़े, ऐसा पुरुषार्थ हो कि कभी वस्त्र पहनने की आवश्यकता न पड़े। वो तो हम कहेंगे ये वास्तव में पुरुषार्थ है। बाकी जितना चल रहा है वो अत्यंत पुरुषार्थ में नहीं आएगा। तो अत्यंत पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर ने जन्म होते ही रख दिया। तो यहां जो कह रहे हैं ये धर्म का एक लक्षण है, प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, श्रम करना, उद्यम करना। ये स्वामी दयानंद वेद के माध्यम से धर्म का एक लक्षण कह रहे हैं। और जो पुरुषार्थ ही नहीं है, उद्यमी नहीं है, प्रयत्नशील नहीं है, श्रमी नहीं है, वो अधर्मी हो जाएगा। दूसरा लिखा है तप, धर्मानुष्ठानम। तप भी धर्म का अनुष्ठान है। तप क्या है? तप द्वंद्व सहनम। तपो द्वंद्व सहनम। तप वो है द्वंद्व का सहन करना, माने जोड़े का सहन करना। अब जोड़े का क्या क्या सहन करना? जोड़े, वाह बिल्कुल, मान अपमान, लाभ हानि, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख इत्यादि, ये भी है। लेकिन एक कहने लगा जी घरवाली और घरवाला क्या जोड़ा नहीं है? अरे मैंने कहा ये तो सबसे बड़ा तप है भाई, पति पत्नी भी तो एक जोड़ा है। आपने कहने लगे सुख दुख तो गिना दिए, भूख प्यास गिना दिया, सर्दी गर्मी गिना दिए, जोड़ा तो है। लेकिन हमने तो एक और जोड़ा सुना, ये माताएं बैठी, बोले पति पत्नी भी तो जोड़ा है। मैंने कहा भी इनका सहन करना भी धर्म ही है, दोनों आपस में एक दूसरे का। तो ये तप है। श्लोक है वहां, क्षांतम न क्षमया गृहो चित सुखम त्यक्तम न संतोषतः सोढ़ा दुस्सह शीत ताप पवनम क्लेशान तप्तम तपः ध्यातम वित्त महर निशम नियमित प्राणैन संभो पदम तत्तत् कर्म कृतम यदेव मुनिभिः तैस्तैर फलैर वंचितम। करें, गृहस्थ लोग बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत तप करते हैं, और मुनि सन्यासी लोग भी तप करते हैं। आज तो मुनि हमें सन्यासी तपस्वी नहीं दिखते, वही कुछ और ही दिखते हैं। सन्यासी बहुत तपस्वी होता था। आप पुराने अपने सन्यासियों का जीवन पढ़ेंगे, महात्मा नारायण स्वामी का जीवन पढ़िए, वीतराग वो सर्वदानंद जी का जीवन पढ़ करके देखिए कैसे तपस्वी व्यक्ति थे वे। स्वामी स्वतंत्रतानंद जी का जीवन पढ़ करके देखिए क्या तप था उनके जीवन में। दर्शनानंद जी का, ओह वो सन्यासी दिखते, हाँ तपस्वी थे। और आज के सन्यासी चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट पे गुजारा होता है आज के सन्यासियों का।
और वो क्या होता है, माजा। कहते हैं कोका कोला तो अच्छा नहीं है, माजा अच्छा है, ऐसा बोलते हैं ये। कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप वो अच्छा नहीं, माजा और एक और नाम है कोई, मिरिंडा, उसको तो पी लेंगे। जैसे वो कहते हैं ना भी हम गाय का तो मांस नहीं खाएंगे, लेकिन मुर्गे की तो टांग तोड़ ही लेंगे। माने कोका कोला बेकार है और वो मिरिंडा बहुत अच्छा, एक ही बात है। डूबना है तो कैसे भी डूब लो, सन्यासी तो है जी, एक ही कंपनी के हैं, एक ही बात है। तो पहले का सन्यासी तपस्वी क्या कह रहे हैं, शांतम न क्षमया गृहो चित सुखम। करें गृहस्थ लोग भी सहन करते हैं, क्षमा करते हैं, और मुनि सन्यासी भी क्षमा करते हैं, दोनों। ऋषि दयानंद के ऊपर कीचड़ भी उछाले, ऋषि दयानंद के ऊपर सांप फेंके, ऋषि दयानंद को पान में जहर देने वाले तलवार लेकर के खड़े हैं, गालियां दे रहे हैं, सहन कर रहे हैं। क्यों? सन्यासी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, और एक गृहस्थ को भी गालियां दे रहा है एक व्यक्ति, वो भी सहन कर रहा है। लेकिन क्या लिखा भर्तृहरि जी ने, करें असमर्थ है इसलिए सहन कर रहा है। दूसरी बात क्या लिखते हैं, सोढ़ा दुस्सह शीत ताप पवनम। शीत ठंड को, गर्मी को, वर्षा को, सारी की सारी ये ऋषि मुनि सहन करते हैं। आप देखना, आजकल तो नहीं, आजकल तो जयपुरी रजाई आती है भाई, जयपुरी रजाई, और अंदर वो इनर होता है ना, नीचे भी ऊपर भी इनर, चलिए, तो वो सहन करते थे शीत को, नंगे पैर। अभी भी ऋषि मुनि हमारे आचार्य बलदेव जी नंगे पैर रहते हैं, कोई वो नहीं, और इतनी तेज चलते हैं, शायद 84 वर्ष के हो गए, 80-84 वर्ष हो गई। और जब व्याख्यान स्थल से निकलते हैं ना तो ढूंढते रह जाएंगे गए कहाँ, इतनी तेज भागते हैं एकदम। तो सहन करते थे वे भी। सोढ़ा दुस्सह शीत ताप पवनम। गृहस्थ भी सहन करता है ठंड को। अभी ये सर्दियां आएंगी और ये हमारे कर्मवीर जी बैठे, इनके उधर ईंख होता है, वो ईंख में पानी लगाना है तो जो कड़कती ठंड है जनवरी की, उसमें भी जाएगा रात में, सहन कर रहा है। ज्येष्ठ की दोपहरी में वो ईंख की गुड़ाई करनी होती है तो उसमें भी जाकर के गुड़ाई करेगा, सहन कर रहा है। सोढ़ा दुस्सह शीत ताप पवनम क्लेशान तप्तम तपह। ये तो सहन किए, इनको तो तप किया ऐसा, लेकिन क्लेशों को दबाने का जो तप था वो तप नहीं किया। और क्या कहते हैं, ध्यातम वित्त महर निशम, नियमित आंख बंद करके बड़ा ध्यान लगाया है। किसका? वित्त का, पैसे का। आहा, 2 से 4 और 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 कैसे होंगे? है जी, हाँ बिल्कुल, आंख बंद कर करके गणना करता है कि एक ग्राहक आएगा तो 100 रुपये ठगूंगा, और दिन में 10 आ गए तो 1000 रुपये। आंख बंद करके चिंतन चलता है। वह कह रहे हैं ध्यातम न शंभो पदम। आंख बंद करके वित्त का तो ध्यान किया, लेकिन जो ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते थे, शंभु पद का, उस कल्याणकारी परमेश्वर का, उसका ध्यान नहीं किया। काम तो बराबर के किए हैं, ऋषि मुनियों के बराबर के किए, लेकिन कह रहे हैं तत्त कर्म कृतम यदैव मुनिभिः। वो सारे के सारे काम किए, लेकिन जो मुनियों को फल मिलता है वो फल हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? भावना अलग थी। तो तप तो करते हैं वर्तमान में, लेकिन भावना अलग हो जाती है। तो धर्म का लक्षण एक तप स्वामी दयानंद वेद के माध्यम से मानते हैं। तेन श्रमेण एव तपसा च सह ईश्वरेण सर्वे मनुष्याः सृष्टा रचिताः। करें तेन, तेन केन श्रमेण तपसा च। श्रम और तप के साथ ईश्वर ने सब मनुष्यों को सृष्टा रचा है। इनके अंदर श्रम और तप रखा है। अतः इसलिए कहाँ श्रम और तप करें? वेदेन परमेश्वर ज्ञानेन च युक्ताः सन्तः ज्ञानिनः स्युः। करें वेद के द्वारा,
उसी को खोला परमेश्वर ज्ञानेन युक्तः, परमेश्वर का जो ज्ञान है, वेद है, उससे युक्त होकर के सन ज्ञानिनः स्युः, ज्ञानी होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए। इसमें श्रम करें कि हमारा विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश होता रहे। ऋते श्रिता ऋते ब्रह्मणि पुरुषार्थे च आश्रिता ऋतम सेवमानश्च सदैव भवन्तु। कह रहे हैं सब मनुष्य क्या हो, ऋत उसको खोला ब्रह्मणि परमेश्वर में, पुरुषार्थ में आश्रित होकर के ऋतम सेवमाना, सत्य को सेवन करने वाला सदैव ये मनुष्य होता रहे। परमेश्वर की उपासना करते हुए, पुरुषार्थ और तप करते हुए सत्य के सेवन में सदा लगा रहे। दूसरे मंत्र का दिया, वेद शास्त्रेण प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः च परीक्षितेन व्यभिचारेण अव्यभिचारेण सत्येन आवृता युक्तः सर्वे मनुष्याः स्युः सन्तु। वेद शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः च परीक्षितेन, परीक्षित करके अव्यभिचारेण, जिस ज्ञान में, जिस सत्य में व्यभिचार न हो, सत्येन आवृता युक्तः, उस सत्य से आवृत होवें अर्थात युक्त होवें सब मनुष्य। श्रिया सब गुणा गुण आचरण उज्ज्वलया चक्रवर्ती राज्य सेवमानया प्रकृष्टया लक्ष्म्यावृता युक्तः परम प्रयत्नेन भवन्तु। श्री को खोला शुभ गुण आचरण उज्ज्वलया। श्री क्या है? श्री बोलते हैं ना, वो गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा बहुत की वर्षों से करते आए हैं, दीपावली पे करते हैं। मतलब चाहे 2 दिन बाद उस मिट्टी के वो पानी में बहा दें, अथवा वो कैलेंडर रखते हैं, चाहे फाड़ करके फेंक दे, और चाहे बच्चा उसके ऊपर लघु शंका भी कर देवे। लेकिन दीपावली के दिन तो लक्ष्मी का फोटो रख ही लेते हैं। वो क्या है? श्री बोलते हैं, श्री लक्ष्मी बोलते हैं, और कहते हैं ये श्री है, वो धन देने वाली है। और वास्तव में श्री क्या खोला? शुभ गुण आचरण, शुभ गुणों का जो आचरण, ये वास्तव में श्री है। इससे युक्त होकर के उज्ज्वलया चक्रवर्ती राज्य सेवमानया, मतलब इन उत्तम गुणों से युक्त होकर के चक्रवर्ती राज्य को सेवन करते हुए प्रकृष्टया लक्ष्म्यावृता, प्रकृष्ट रूप से उस लक्ष्मी से अर्थात शुभ गुणों से युक्त होकर परम प्रयत्नेन भवन्तु, परम प्रयत्न से ये होवें। उत्कृष्ट गुण संग्रह गुण ग्रहणम सत्य आचरणम यशसा तेन यशः तेन परितः सर्वतो हृतः युक्तः संत प्रकाशयितारश्च स्युः। उत्कृष्ट गुण ग्रहण में सत्य आचरण और यश 3 कर दिए, उनके द्वारा परितः सर्वतः सब ओर से आवृत होकर के, युक्त होकर के प्रकाशितारः प्रकाशित होवे सब मनुष्य। माने किससे प्रकाशित होवे? उत्कृष्ट गुण और यश इत्यादि से प्रकाशित होवे। आगे मंत्र बहुत अच्छा है, इसको यदि कंठस्थ करेंगे आप, बहुत बढ़िया मंत्र है। स्वधया परिहिता श्रद्धया परियूढ़ा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम। साथ में मंत्र स्वामी जी ने अगला भी दिया, ओजश्च तेजश्च सहश्च बलम च वाक्च इंद्रियम च श्रेष्ठ धर्मश्च। बहुत विशेष मंत्र, कितनी बढ़िया बात कही है मंत्र में। स्वधया परिहिता, परिहिता, परिहिता माने सब ओर से हितकारी हो गई। कैसे? स्वधया, स्व किसको कहते हैं? अपने को, जो हमारा है उस हमारे अपने को ही अपना कह करके हम रक्षित हो सकते हैं, हितकारी हो सकते हैं किसी के। श्रद्धया परियूढ़ा, और श्रद्धा के साथ परियूढ़, श्रद्धा के ऊपर हम आरूढ़ हो जावे। दीक्षया गुप्ता, गुप्ता गुपु रक्षणे, रक्षित होंगे किसके द्वारा? दीक्षा के द्वारा।
यज्ञ प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित होंगे किससे? यज्ञ में, यज्ञ के द्वारा। लोको निधनम, और एक संकेत किया कि ये लोक जो है वो विनाशशील है, नष्ट होने वाला है। स्वामी जी का भाष्य देखिए, परितः सर्वतः स्वकीय पदार्थ शुभ गुण धारणेन इव संतुष्य सर्वे मनुष्य सर्वेभ्यो हितकारिणः स्युः। करें सब ओर से स्वकीय पदार्थ शुभ गुण धारणेन इव, अपने पदार्थ और अपने शुभ गुणों के धारण के द्वारा संतुष्ट होकर के सर्वे मनुष्य, सब मनुष्य सबके हितकारी होवे। संकेत ये मिल रहा है कि अपने ही पदार्थ को अपना कहें, दूसरे के पदार्थ को अपना न कहें। जो दूसरे के पदार्थ को अपना कहने लग जाता है वो हितकारी नहीं हो सकता। कहीं भी आप देखिए, मतलब ये यज्ञ में कितनी बार इदन्न मम स्वाहा स्वाहा ढेर बार आता है, और संकेत यही मिलता है। स्वाहा माने वहां निरुक्त में एक ये भी अर्थ किया है कि जो पदार्थ हमारा है, अपना, उसी को अपना कहें, ये स्वाहा का अर्थ है। तो बार बार जब हम स्वाहा स्वाहा कहते हैं तो हितकारी हो जाते हैं। सत्यमेव विश्वास मूलम अस्ति न असत इति, बहुत बड़ी बात कही। सत्य ही विश्वास का मूल है। किसी का विश्वास करना है तो यदि विश्वास उसी का कर पाएंगे हम, यदि उसके अंदर सत्य है और हमें पता लग जाए कि मिथ्याचारी है, झूठ बोलता है, चाहे कैसे भी हो, विश्वास नहीं होगा। रंगे सियार तो भले ही हों जो नेताओं की तरह। नेता जब आते हैं ना, वो गांव में आएंगे, पब्लिक को इकट्ठा करेंगे और ऐसा विश्वास दिला देते हैं कि भी बड़ा देवता है। एक कभी हमने बचपन में पाठ पढ़ा था स्कूल में, रंगे सियार पढ़ा था। रंगे सियार, इलेक्शन में खड़े हो गए सियार, और वोटर थी भेड़। भेड़ों के वोट चाहिए थे। अब वो सियार गए हैं भेड़ों के, बहनों हम तुम्हारी सुरक्षा का पूरा जिम्मा ले दो। वही खाने वाले हैं, खाने वाले, और वही सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं। बहनों पूरा सुरक्षा का हम जिम्मा लेते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने देंगे। रंग लिया अपना चोला और उन्होंने विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? सत्य। विश्वास का मूल ही सत्य है। उस समय ऐसा लगता है बिल्कुल सत्य बोल रहा है, और पता लग जाए मिथ्या बोल रहा है तो विश्वास होगा ही नहीं। और जब उन्होंने विश्वास किया और इलेक्शन में जिता दिए, और फिर कहते हैं जब वर्षा आई ना, वो रंग सारा का सारा झड़ गया। यदि हम अपने पेंट कर लें, ऐसा रंग चढ़ा लें कच्चा रंग, और कच्चा रंग वर्षा में क्या होता है? सारा सारा बह जाता है। ऐसे ही ये जब कच्चा रंग चढ़ा करके पब्लिक में आते हैं ना, और फिर मौका मिलता, वर्षा आती है, धन वर्षा, और पता नहीं कितने घोटाले, और वो सारा रंग झड़ जाता है, फिर वास्तविकता दिखती है उनकी। तो यहां क्या कहा? सत्यम एव विश्वास मूलम अस्ति। सत्य ही विश्वास का मूल है। स्वामी दयानंद ने वहां व्यवहार भानु और सत्यार्थ प्रकाश में बहुत बड़ी बात कही है। करें कि किसी के सामने मिथ्या प्रतिज्ञा न करनी चाहिए, और यदि कोई किसी के सामने एक बार मिथ्या प्रतिज्ञा कर देता है, कहते हैं उस विषय में तो उसका जीवन भर विश्वास नहीं होता। बहुत बड़ी बात। और वो कई बार आपको सुनाया, वो अर्जुन की भी एक मिथ्या प्रतिज्ञा के कारण ही युधिष्ठिर कह रहा कि हम सबसे पहले चला गया ये, इसने झूठ बोला, मिथ्या प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा करनी चाहिए। और कल एक बात, जैसे व्रत की बात चल रही थी, हम व्रत कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं। यदि ऐसा कोई व्रत संकल्प हमने कर लिया जिससे हमारे आत्मा की हानि हो अथवा देश राष्ट्र की हानि होती हो, तो वो संकल्प नहीं है, उसको तोड़ देना चाहिए। उसमें कोई इज्जत बेइज्जती नहीं देखनी चाहिए। तो बहुत सारे कह देते हैं जी हमने तो व्रत ले रखा है। अभी वो बिहार गया तो दिल्ली के आए हुए थे, तो बोले जी आर्य समाज के प्रधान जी हैं और ताश खेलते हैं, और ताश भी कितना 12-12 घंटे लगातार खेलते हैं। और उनको कहा भी मत खेला करो। उसने तर्क दिया, अरे मैं कैसे न खेलूं कि मेरी माँ खिलाती थी और मैंने माँ को कहा था कि मैं खेलूंगा, इसको बहुत अच्छी तरह खेलता रहूंगा। और बोले मरते समय माँ को कह रखा है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं?
अब देख लो क्या क्या माँ के सामने का, और वो माँ भी कैसी होगी। माने आर्य समाज का प्रधान है लेकिन ताश खेलना नहीं छोड़ रहा, और 12-12 घंटे बड़ा रुचि लेकर के और तर्क ये दे रहा कि माँ कह करके गई है। तो जो संकल्प, जो व्रत जो हमारे जीवन में हानिकारक हो अथवा देश राष्ट्र के लिए हानिकारक हो, वो संकल्प नहीं, वो तोड़ देना चाहिए। जैसे भीष्म ने गलत प्रतिज्ञा कर रखी थी, वो तोड़ने में ही भीष्म का लाभ था, इसलिए विनाश हुआ। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।